दोस्तों, अगर आपने गुल्ली बुल्ली और हॉन्टेड हाउस का पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले जाके उसे देख लें, वरना ये स्टोरी आपके समझ में नहीं आएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि गुल्ली बुल्ली अपनी मौसी के घर आए थे और वो तीनों रात में गेम खेल रहे थे। गेम खेलते समय बुल्ली को नींद आ जाती है और वो सोने के लिए कमरा पूछता है। फिर मौसी का लड़का कहता है कि ऊपर जाके किसी भी कमरे में सो जाओ, लेकिन आखिरी कमरे में मत सोना। बुल्ली कहता है ठीक है और वो ऊपर चला जाता है, लेकिन वो आखिरी कमरे को खोल के देखता है तो उसे पता चलता है कि कमरा तो बहुत सुंदर है और वो उसी कमरे में सो जाता है। सोने के बाद उस कमरे में से अजीब गरीब आवाज़ आती है, जिससे बुल्ली घबरा जाता है और कमरे से जाने लगता है कि तभी अचानक अब आगे देखते हैं। फिर गुल्ली और उसकी मौसी का लड़का गेम ख़त्म करके ऊपर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बुल्ली वहाँ पे है ही नहीं। फिर गुल्ली कहता है चलो उस वाले कमरे में जाके देखते हैं कि बुल्ली उस कमरे में तो नहीं गया। तो उसकी मौसी का लड़का कहता है नहीं भाई, मैं नहीं जाऊँगा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। गुल्ली कहता है डर क्यों रहे हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। फिर गुल्ली और उसकी मौसी का लड़का हिम्मत करके उस कमरे के अंदर जाते हैं। और वो कमरे में जाके देखते हैं तो बुल्ली उस कमरे के अंदर भी नहीं होता। फिर गुल्ली कहता है बुल्ली तो इस कमरे में भी नहीं है और ना ही बाथरूम में है, ना दूसरे कमरे में है, तो बुल्ली गया कहाँ। उसकी मौसी का लड़का कहता है कि मैंने मना किया था कि इस कमरे में मत आना, क्योंकि एक बार इस कमरे के अंदर जो आ जाता है वो वापस नहीं निकलता। अब तुम भी जल्दी से चलो इस कमरे के बाहर। इतना कह के मौसी का लड़का बाहर निकल जाता है और गुल्ली भी उसके पीछे पीछे कमरे के बाहर आ जाता है। कमरे के बाहर आने के बाद गुल्ली अपने फ़ोन निकालता है और सोन को फ़ोन लगाता है। गुल्ली पूछता है सोन भाई कहाँ पे हो तुम। सोन कहता है खेत में हो भाई। अरे खेत में, इतनी सुबह सुबह, आज सूरज पश्चिम से कैसे निकल गया। अरे भाई क्या बताऊँ, बहुत तेज से पोटी लगी थी और मेरा टॉयलेट भी जाम हो गया, इसलिए सुबह सुबह लोटा लेके खेत में आना पड़ा। फिर गुल्ली कहता है अच्छा तभी तुम्हें पोटी बॉय सोन कहते हैं। अच्छा एक सेल्फी भेजना जरा अपनी। सोन कहता है भाई क्या मजाक कर रहे थे सुबह सुबह, ये बताओ फ़ोन क्यों किया। फिर गुल्ली बताता है मैं और बुल्ली अपनी मौसी के घर आए हुए थे और यहाँ पे एक भूतिया कमरा है जिसमें शायद बुल्ली सो गया था और बुल्ली अब गायब हो चुका है। तुम जल्दी से बाबा के घर जाओ और बाबा को बुला के ले आओ। सोन कहता है ठीक है गुल्ली, तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाता हूँ बाबा के यहाँ और उन्हें बुला के लाता हूँ। वही गुल्ली और उसकी मौसी का लड़का बहुत ज़्यादा टेंशन में है क्योंकि बुल्ली गायब हो चुका है। वहीं पोटी बॉय सोन अपना कार्यक्रम फिनिश करके बाबा के घर जाता है। जब वो बाबा के घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि बाबा घर पे है ही नहीं। फिर पोटी बॉय सोन एक चिट्ठी बाबा के घर पे छोड़ देता है जिसमें वो सारी बातें लिख देता है और अकेला ही गुल्ली और बुल्ली के मौसी के घर चला जाता है। गुल्ली और बुल्ली की मौसी के घर आने के बाद सोन सारी बातें पूछता है और गुल्ली उसे बताता है कि किस तरह से बुल्ली गायब हो गया। गुल्ली पूछता है तुम बाबा को अपने साथ क्यों नहीं लेके आए। तो सोन बताता है कि मैं बाबा के घर गया था लेकिन बाबा घर पे नहीं थे, इसलिए मैं एक चिट्ठी छोड़ के आ गया हूँ। बाबा जैसे ही घर पे आएंगे तो चिट्ठी पढ़ के यहाँ पे आ जाएंगे, तुम परेशान मत हो। गुल्ली और उसके मौसी के लड़के ने सुबह से कुछ नहीं खाया और दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वहीं सोन आराम से टांगे फैला के सो रहा है।
उसे तो जैसे कोई चिंता ही नहीं है। फिर रात हो जाने पे गुल्ली उन दोनों से कहता है कि आज हम तीनों उसी कमरे में सोएंगे। तो उनकी मौसी का लड़का कहता है, नहीं भाई नहीं, मैं नहीं सो पाऊंगा, मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। एक काम करो, तुम अपने दोस्त सोन को अपने साथ ले जाओ, मुझे तुम्हारा दोस्त सोन बहुत ज़्यादा बहादुर भी लगता है। और सोन भी मना करने लगता है, नहीं भाई नहीं, मैं भी नहीं जाऊंगा, तुम्हें तो पता ही है मैं भूत प्रेत से कितना ज़्यादा डरता हूँ। लेकिन गुल्ली जबरदस्ती सोन को उस कमरे में ले जाता है। और दोनों जाके उस कमरे में सो जाते हैं। जब वो दोनों सो जाते हैं तो उस कमरे में से फिर से अजीबोगरीब आवाज़ आने लगती है। इन आवाज़ों को सुनकर गुल्ली की नींद खुल जाती है, लेकिन सोन अभी भी कुंभकर्ण की तरह सोया हुआ है। गुल्ली को लगता है कि ये आवाज़ अलमारी में से आ रही है, तो वो अलमारी के पास जाने लगता है कि तभी यह बात सुनकर गुल्ली तुरंत पीछे देखता है तो उसे पता चलता है कि सोन भी गायब हो चुका है। तो गुल्ली को यकीन हो जाता है कि बुल्ली भी इस कमरे में सोया होगा और वो भी इस तरह से गायब हो गया होगा। फिर सोफे के पास थोड़ी सी हलचल होती है। इस हलचल को सुन के गुल्ली सोफे के पास चला जाता है। तो क्या दोस्तों, हमारे तीनों बहादुर गुल्ली बुल्ली और सोन का कल्याण हो चुका है। और बाबा कब तक वापस आएंगे और इस चिट्ठी को पढ़ के उसकी मौसी के घर पे आ पाएंगे, देखते हैं अगले एपिसोड में। ये एपिसोड आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और ऐसी ही गुल्ली बुल्ली की मज़ेदार कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना।